की रात्रि आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे रहा आपके जीवन में, आपके परिवार में। मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हालेलुया। प्रियो, जहाँ कहीं से भी इस समय आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में और आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, हालेलुया, उनके जीवन में बहुत सारी आशीषें आती हैं। हालेलुया। आज का टॉपिक है यहोवा का भय। हालेलुया। आज आप में से जितने भी लोग इस समय इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, हम उन सब के लिए आज परमेश्वर की आशीष की बात बोलता हूँ। हालेलुया। रबा शंदर अला रबो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने जीवन में, आप अपने परिवार में, आप अपने घर, अपने घराने में, अपनी परिस्थिति में आप परमेश्वर की आशीषों को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए चिंता ना करें। आज आप जब इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, वो परमेश्वर आप में से हर एक को बहुत आयत की आशीष दे और आपकी परिस्थितियों को मेरा परमेश्वर बदलने पाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर उसके उस अनुग्रह में हम एक साथ एकत्रित हो पाए। हालेलुया। और आज की रात्रि हम सब मिलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है, अद्भुत युक्ति करने वाला महापराक्रमी परमेश्वर। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। प्रियो, वो आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया है। हालेलुया। अगर आप उसके चरणों में पाए जाते हैं, हालेलुया, तो आप आमीन लिखा करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड लिखा करें। हालेलुया। ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ आप में से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्द से जल्द लोगों को शेयर करें ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया। उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई को करते रहें। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला है। आपने टॉपिक देख लिया होगा, यहोवा का भय। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का भय जब आपके जीवन में आता है, उसकी अद्भुत आशीषें आपके जीवन में आती है। उसकी उसका छुटकारा आपके जीवन में आएगा। उसकी ओर से आप बढ़ोतरी पाएंगे। उसके ओर से आप अद्भुत चमत्कार को अपनी आंखों से देखेंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में एक बार फिर आज की रात्रि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सबको बहुत आयत की आशीष दे। एक भी आत्मा नाश न हो, एक भी परिवार प्रभु जी, ओ प्रभु जी, प्रार्थना करते प्रभु जी, एक भी परिवार डिस्टर्ब ना हो प्रभु जी। एक भी परिवार में प्रभु जी किसी भी प्रकार का प्रभु जी लड़ाई झगड़े, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। हर परिवार में आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह है प्रभु जी। और हर घर और घराने में, हर एक जीवन में प्रभु यहोवा का भय आ जाए प्रभु जी। ये भय प्रभु इनके जीवन में उत्तम आशीषों को, छुटकारे को प्रभु जी, बंद द्वारों को खोल देगा प्रभु जी। ओ प्रभु, ये भय प्रभु जी डर के लिए नहीं परंतु आपके आदर के लिए आ जाए प्रभु जी। यही हमारी प्रार्थना प्रभु जी। हम तेरे बलवंत हाथों में हर एक व्यक्ति को इस समय सौंपते प्रभु जी, जो बड़े आदर और प्रभु जी बड़े नम्रता और दीनता के साथ बैठे प्रभु जी आज का वचन सुनने के लिए। हर एक के जीवन में चमत्कार करना, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय इन परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते, प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिताजी, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। 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 हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आज की रात्रि आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। वो परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता, वो अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है। हालेलुया। जो मुझको और आपको शुरू से लेकर अंत तक जानता है। हालेलुया। जितने उससे प्रेम करते, जितने उसके पास आते, उन सब के लिए हमारा परमेश्वर पिता भला है।
हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, हालेलुया। जीवन भर जब तक हम बने रहेंगे, हम परमेश्वर को धन्य कहेंगे। ये हमारे जीवन में ये हमारा एटीट्यूड हो जाना चाहिए। ये हमारे जीवन का एक भाग, एक हिस्सा बन जाना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। आइए, इस समय हम लोग एक संदेश की ओर जाएँगे, परमेश्वर के भय के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाइबल के अनुसार परमेश्वर के भय मानने की आशीष, हालेलुया। परमेश्वर का भय जबरदस्ती वो हमें डराकर धमकाकर हमें भय मानना नहीं सिखाता, परंतु हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम वो उसका भय माने ताकि उसके आदर दें, उसे हम आदर और सम्मान दें ताकि हम उसकी आशीषों को प्राप्त कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल एक बात बोलती है, हालेलुया। अगर आप नीति वचन 9वां अध्याय और उसका 10वां वचन पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बोलता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परमेश्वर और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया। बोलता है, यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जितने भी जवान बेटे-बेटियाँ मुझे इस समय सुन रहे हैं और जितने भी लोग आप इस प्रार्थना को ध्यान से सुन रहे हैं, आप सबके लिए ये वचन बहुत महत्वपूर्ण, हम सबके लिए वचन बहुत महत्वपूर्ण है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि का मूल है। हालेलुया। आपको मालूम, जब आप परमेश्वर पिता का भय मानते, जब आप उसके चरणों में पाए जाते, जब आप कहना चाहिए उसका आदर करते हैं, आपकी बुद्धि एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है। वो परमेश्वर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बुद्धि से भरता है। और ध्यान से सुनिएगा, बोलता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का शुरुआत है और कहना चाहिए उसको परम पवित्र को जानना ही समझ है। हालेलुया। इस संसार के लोग परमेश्वर को नहीं जानते। वे कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम है। उनके सामने बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वे इन बातों को नहीं समझ सकते। पर मेरे और आपके लिए, जो हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले बेटे और बेटियाँ हैं, हमारे लिए इस बात को जानना बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। उसने आपको मैं और मुझको अपनी स्वरूपता और समानता में बनाया। परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी स्वरूपता और समानता में बनाया है। जैसे परमेश्वर दिखता है वैसे आप और मैं दिखते हैं। जैसे परमेश्वर है वैसे मैं और आप हैं इस संसार में। हालेलुया! बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका पवित्र भय मानना सीखें, उसके पीछे चलना सीखें और हमारी बुद्धि नहीं हो जाएगी। हमारी बुद्धि कहना चाहिए बिल्कुल अलग हो जाएगी। हालेलुया! हालेलुया! थैंक यू जीसस। चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया! चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर आज मुझको और आपको इस बात को चाहता है। आज कलीसिया के लोगों आप सबसे वो इस बात को चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके भय के बारे में सीखें, जानें। उसका भय डराने वाला नहीं है। वो ज़बरदस्ती हमसे भय मनवाना नहीं चाहता, परंतु वो चाहता है कि हम उसका आदर करें और उसकी बातों को समझे, जानें कि वो कितना महान, वो कितना प्रतापी है और वो सर्वोच्च है। हालेलुया! उसको हम अपने जीवन के हर स्थान में पहला स्थान दें। हालेलुया! बाइबल में परमेश्वर के भय के और कई वचन हैं और कई गुण इसमें दिखाए गए हैं और जब हम इन बातों को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब हम वो आशीषों को प्राप्त करते हैं। हालेलुया! सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या बोलता है? बोलता मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा और यदि तू ठट्टा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के भय को नहीं समझते। अन्य जाति लोग, बहुत ऐसे लोग, इवन मसीह लोग भी
वो जो ठट्टों में अड़ाते हैं, तो दंड आप भोगने के लिए तैयार हो जाएँ। बहुत सारे देशों के लोगों ने परमेश्वर के वचन का मज़ाक उड़ाया, यीशु मसीह का मज़ाक उड़ाया, उसको तुच्छ जाना, उसको कुछ भी उल्टा-सीधा बोल दिए। आपको मालूम है उनके ऊपर दंड आ रहा है और आएगा ही आएगा, निश्चय आएगा। सुनिएगा, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। और परम प्रधान ईश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया। सबसे पहली बात अगर मैं आज आप लोगों को बताऊं, तो यहोवा का भय मानने से ज्ञान और समझ मिलती है। क्या मिलती है? ज्ञान और समझ। अगर आप में से जितने जवान बेटे और बेटियां परमेश्वर का भय मानते हैं, तो उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि आपके लिए ज्ञान और समझ परमेश्वर ने पहले से रख दिया है। हालेलुया। वो परमेश्वर चाहता है कि वो आपको ज्ञानवान बना दे। हालेलुया। वो परमेश्वर चाहता है कि आप ज्ञानवान बने। हालेलुया। चलिए मैं जल्दी से आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ रहा हूँ इसी के संदर्भ में, इसी से रिलेटिव। बोलता, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। भजन संहिता 111 उसका 10। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। अगर आप अपनी बुद्धि को एक्स्ट्रॉर्डनरी देखना चाहते, सुनिएगा, बुद्धि जो आपको मिलेगी वो परमेश्वर के भय मानने से मिलेगी। इस संसार में आप स्कूल चेंज करेंगे, कॉलेज चेंज करेंगे, नाना प्रकार की किताबें पढ़ लेंगे, उसके बावजूद भी आप सिगरेट फूकेंगे, शराब पिएँगे और गलत कामों को करेंगे। ये बुद्धि की बातें नहीं है। और फिर एक दिन व्यक्ति मर जाएगा, करोड़ों अरबों रुपए कमाया, परंतु उसने यीशु मसीह को नहीं जाना। तो एक मूर्ख के समान है, या वो एक जानवर से भी तुच्छ है, गिरा हुआ है। प्लीज़ मेरी बात का बुरा नहीं मानना, पर मैं आप लोगों को इस बात को बताना चाहता हूँ। आज आपको मालूम है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने यहोवा का भय मानेंगे, उनकी बुद्धि एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। और वो कैसे? वो कहाँ क्या बोलता है? जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति हो। आप जब आज्ञाकारी होते हैं, जब आप आज्ञा में आगे बढ़ते हैं, आपकी बुद्धि एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती जाती है। आप दूसरे लोगों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते जाते हैं। आप जाना और जाकर जितने भी दुनिया के बड़े-बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जिन्होंने कार का आविष्कार किया, जिन्होंने प्लेन का आविष्कार किया, जिन्होंने नाना प्रकार के बहुत सारे आविष्कार किए। आप जाकर देखना तो वे कहीं न कहीं या तो यहूदी मिलेंगे, इज़राइली मिलेंगे या क्रिश्चियन मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि दिया। हालेलुया! संसार के लोगों से आपकी और मेरी बुद्धि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहनी चाहिए प्रियो। अगर आप परमेश्वर का निश्चय भय मानेंगे, अगर आप दृढ़ता में बने रहेंगे, आज्ञाकारिता में चलेंगे, नहीं, ये काम नहीं करना है, ये काम करना है। आज मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, बहुत सारे लोगों के लिए परमेश्वर सिर्फ़ कथा-कहानी के जैसे हैं। कई लोग समझते ही नहीं हैं कि परमेश्वर का भय मानना होता क्या है। कई बार कलीसियाओं में सिखाया भी नहीं गया है, इसलिए उन्हें पता ही नहीं है। उनको नहीं मालूम है कि परमेश्वर के भवन में जाना, उसका आदर करना है। आप जब परमेश्वर के भवन जाते हैं ना, तो आप डर के नहीं जा रहे हैं, आप उसका आदर करने जा रहे हैं। आपने उस वचन का पालन किया, विश्राम दिन को पवित्र मानना। आप मूर्ति पूजा नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि बाइबल बोलती है, मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। आप प्रसाद इसलिए नहीं खाते क्योंकि आप उसका आदर करते हो, उसका भय मानते हो, क्योंकि उसके वचन में लिखा हुआ है, उसके वचन में लिखा हो, मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। ना आकाश के नीचे, ना पृथ्वी के ऊपर, ना समुद्र की गहराई में अपने लिए कोई प्रतिमा बनाना। इसीलिए यहाँ पर मैं उसका भय मानते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं खाते। आज हम उन लोगों के जैसे वो काम नहीं करते। आप में से बहुत सारे लोग अन्य जाति से आए हुए हैं, आपने वो सारी चीज़ें छोड़ दी।
क्योंकि आपने जब इस बात को जाना कि ये चीज़ पाप है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ हमें नहीं करना है, आप उन चीज़ों को छोड़कर अलग हो गए। प्रभु आप लोगों को बहुतायत की आशीष दे और आपकी बुद्धि को मेरा परमेश्वर और भी बढ़ाता जाए। तो बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जवान बेटे और बेटियों अपने हाथ को उठाएँ बोले यहोवा का भय बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। पूरे समय बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। हाथों को उठाएँ बोले प्रभु मुझे आपका भय मानना सिखाएँ। प्रभु आपका आदर करना सिखाएँ। प्रभु आपकी स्तुति आराधना करना सिखाएँ। आप उस बात को जब करने लगेंगे प्रियों, आपके अंदर में वो भय, वो सारी चीज़ें आने लगेगी जो प्रभु चाहता है। वो क्वालिटी आपके अंदर में वो उत्पन्न करेगा। हालेलुया! आप नहीं कर सकते। हालेलुया! मैं नहीं कर सकते। और साथ ही साथ क्या बोलता है, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। आपके जीवन के वर्ष अधिक होंगे, आपकी आयु बढ़ेगी, आप दीर्घायु होंगे। हालेलुया! कल लाइव हमने नहीं किया, हमने एक वीडियो चलाया था क्योंकि मेरे ससुर साहब का जन्मदिन था। उनकी आयु 78 इयर्स की हो गई। सारी महिमा हम परमेश्वर को देते। 78 साल उन्होंने कंप्लीट किए। वे परमेश्वर का भय मानते, परमेश्वर के पीछे चल रहे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें भला चंगा रखा। हमारे घर से लगभग वो साढ़े 9 पौने 10 किलोमीटर दूर रहते हैं। जहाँ अभी हम रहते हैं, हमारे घर से वो साढ़े 9 10 किलोमीटर दूर है और वो लगभग हर दूसरे-तीसरे दिन हमारे घर में आ जाते। अगर आप उनकी फ़िटनेस को देखेंगे, आप उनको देखेंगे तो उनको ल मैं ऐसा बोलूँ कि उनको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है। उनके बाल-आल, उनके शरीर का डील-डॉल देखकर आप बोलेंगे कि मुश्किल से वो 55 या 60 साल के होंगे। परमेश्वर ने उनको दीर्घायु दिया। हालेलुया! जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, परमेश्वर उनकी आयुओं को बढ़ाता है। हालेलुया! और भी ऐसी व हमारे कलीसिया में कहना चाहिए आंटी लोग आती हैं, हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे प्रभु के दास-दासियाँ हैं, जिनको परमेश्वर ने दीर्घायु दिया। जो उसका भय मानते हैं। आप भी उसका भय मानें, परमेश्वर निश्चय आप आपको दीर्घायु देगा। दूसरी बात, यहोवा का भय मानने से सुरक्षा मिलती है। यहोवा के भय मानने से आपको क्या मिलेगी? सुरक्षा मिलेगी। कई बार प्रियों, हम उसका भय मानना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग परमेश्वर का भय मानना कहना चाहिए नहीं चाहते, इसलिए उनके जीवन में सुरक्षा भी नहीं आती। क्या बोलता है? नीति वचन 19 उसके 23 में यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाता और उसके बाद सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। जब आप भय मान रहे हैं ना प्रभु का, तो परमेश्वर आपको हर प्रकार की दुष्ट बातों से बचाएगा। शत्रु कहीं बाइबल में नहीं लिखा शत्रु नहीं आएगा। अगर आप यशायाह की पुस्तक में पढ़ेंगे, अगर आप भजन संहिता की पुस्तक पढ़ेंगे, तो वहाँ पर लिखा हुआ भजन संहिता 3 पढ़ेंगे बोलता, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता, जो मेरे विरुद्ध पाँति बाँधे खड़े। इसका मतलब शत्रु आपके विरुद्ध में आएगा। आपको मालूम है बाइबल क्या बोलती है? जब शत्रु महानद के समान आएगा, तब परमेश्वर अपने आत्मा के झंडे को उसके विरुद्ध में ऊंचा करेगा। हालेलुया! थोड़ी देर के लिए सोचिए, जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, जब आप परमेश्वर के भय में रहते हैं, आप सुरक्षित पाए जाएँगे। शत्रु आएगा ज़रूर, परंतु वो बीमारी आपको मारने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए आएगी। वो शत्रु का अटैक आपके जीवन में आपको नीचे नहीं ले जा सकता, परंतु वो आपको ऊपर लेकर जाएगा। परमेश्वर उन सारी बातों से निकाल कर आपको बाहर लेकर आएगा। हालेलुया! दुनिया देखती रह जाएगी। हालेलुया! कई बार लोग सोचेंगे अब की बार ये गए ना, अब दोबारा वापस नहीं आएँगे। उनकी आँखों के सामने परमेश्वर आपको निकाल कर बाहर ले आएगा, सुरक्षित बाहर ले आएगा, विजयी बाहर ने ले आएगा। हालेलुया! आपको सुरक्षा मिलेगी, उसका भय मानें।
उसका भय मानें, उसका आदर करें, उसका सम्मान करें, उसकी स्तुति और आराधना करें, उसके वचनों को पढ़ें। जो आज्ञाएँ बाइबल में लिखी हुई हैं, उन सारी आज्ञा, नियम, विधि, चितौनियों को आप मानते रहें। हालेलुया! आप देखिए, हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गईं। कई बार हम लोग नई सृष्टि बन जाते, फिर हम लोग एकदम फ्री हो जाते हैं। फिर हम गलत बातों को भी करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है, हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन हमें जीना है प्रियो। आप जब परमेश्वर के भय में आप पाप नहीं करेंगे, आप बुराइयाँ नहीं करेंगे, आप उन गलत चीज़ों की ओर आकर्षित नहीं होंगे, उन गलत स्थानों पर आप नहीं जाएँगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का भय मानती हैं, मानते हैं। हालेलुया! आपको वो सुरक्षा देगा, आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। तीसरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहोवा का भय मानने वालों से हालेलुया! मानने वालों को भलाइयों की भरपूरी होती है। परमेश्वर हमेशा आपके जीवन में भला करेगा। भजन संहिता 31 उसके 19 में क्या बोलता है? भजन संहिता 1 मिनट में आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ। हालेलुया! थैंक यू जीसस। भजन संहिता 31 उसके 19 में लिखा, हाँ, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट की है। जब आप उसका भय मान रहे हैं ना, आपको वो भलाई पर भलाई दिखाएगा। कष्ट, दुःख, तकलीफ, परेशानियाँ, गलत ऐसी बातों से निकाल कर मेरा परमेश्वर आपको बाहर ले आएगा। दुनिया सिर खुजारी होगी और मेरा परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। उन सब बातों से मेरा परमेश्वर बाहर करके आपको ऊँचाई पर रखेगा। कभी चिंता नहीं करना, प्रभु कैसे होगा? कहाँ से होगा? आप उसके भय में आगे बढ़ो। जितने बच्चे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, अपने भविष्य में आप आगे बढ़ना चाहते हो, प्रभु के भय में रहो। आप जब दूसरे शहर में चले गए, दूसरी जगह में चले गए, जब आपको कोई नहीं देख रहा, जब आपका मोबाइल कोई चेक नहीं कर रहा, प्रभु आपको चेक कर रहा है। हालेलुया! आप स्वयं आपका विवेक आपको दोषी ठहराता है। आपका विवेक ही है जो आपको निर्दोष ठहराता है। हालेलुया! हालेलुया! जब आप परमेश्वर में रहते हैं, परमेश्वर के भय में बने रहते हैं, आप मालूम है परमेश्वर आपके लिए भलाई करेगा, भले-भले कार्यों को करेगा। अचानक से आपके जीवन में ऐसी भली बातें होना शुरू होंगी, जो कभी आपने सोचा नहीं था। आप देखना, जो लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते और जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, उनसे वो पर आप देखना, अपने आप को कंपेयर करना, आप ज़्यादा आशीषित रहेंगे। आप ज़्यादा परमेश्वर में बढ़ते चले जाएँगे, क्योंकि आप उसके भय में, आप एक ईमानदारी का जीवन जा रहे हैं, एक पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, आप विश्वास योग्यता का जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर अपने बेटे और बेटी को कैसे छोड़ देगा? बोलेगा, मेरी बेटी, मेरा बेटा विश्वास योग्य है। जब इसे कोई नहीं देख रहा तब भी ये मेरा भय मान रही है, मेरा भय मान रहा है। जब इसको कोई नहीं देख रहा तब भी वो गलत चीज़ें नहीं खा रही है, गलत जगह पे नहीं जा रहा है, गलत कार्यों को ये नहीं कर रहा है, ये उन गलत बातों में नहीं फँसे हैं। आपको मालूम है परमेश्वर का भय हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है प्रियो। जिन-जिन कलीसियाओं में प्रभु का भय बना रहता है। देखिए, कई बार पास्टर भय को क्रिएट करता है। अगर तुम परमेश्वर का भय नहीं मानोगे तो नरक जाओगे। तुम्हारे जीवन में ऐसा हो जाएगा, ये क्रिएट किया गया भय है। नहीं, आप परमेश्वर का भय को समझ लें आज की रात्रि। आप उससे प्रेम करने लगें, हालेलुया। आप उसकी आराधना करने लगें। उन गलत कार्यों को छोड़ दें, नहीं छूट रहे हैं ना, वो उससे माँगे, वो आपको उन गलत मार्गों से निकाल लेगा। बोलता, आह! तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। आपके लिए उसने भलाई को रखा, आपके लिए उसने सुरक्षा को रखा, आपके लिए उसने नई-नई जॉब को रखा है,
आपके लिए ऊंचाई को रखा है। आपके जीवन में बंद द्वारों को वो खोलने में सामर्थी परमेश्वर है। चिंता मत करना, कभी मत बोलना प्रभु कैसे होगा। एक बात बोलना, प्रभु तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। उससे सब कुछ होएगा, आपके लिए होएगा। बेटी आपके लिए होएगा, वो आपके लिए मार्गों को खोलेगा। जो आप उसका भय मानते हैं, वो अपने शरणागतों के लिए सब कुछ करेगा, मनुष्यों के सामने प्रकट करेगा। कई बार आप झंझला जाएंगे, मैरिज में देरी हो रही है, आप बोलेंगे प्रभु मैं इतनी भय मानती, मैं इतना भय मानता भी मेरी शादी नहीं हो रही। नहीं, अंत तक धीरज धरे रहो। बाइबल बोलती जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। बिल्कुल एंड तक आपको धीरज धरना, कुछ मिले अथवा ना मिले। अय्यूब के जीवन में इतना दुख था, उसकी पत्नी उसको बोली अरे भी तू परमेश्वर की आराधना करेगा। आपको मालूम है एक्चुअल में ओरिजिनल भय जो मान रहा था ना, वो अय्यूब मांग रहा था, वो अय्यूब के जीवन में था। वो मानता था परमेश्वर का भय सच्चाई से। उसने बोले परम प्रधान से हम सुख पा रहे हैं, अगर वो उससे हमें दुख भी मिल गया तो कोई बात नहीं, वो परमेश्वर है, वो एक दिन भला जरूर करेगा। इसलिए तो वो बोलता है उस पुस्तक में, बहुत बोलता है जब परम प्रधान मुझे तालेगा तब मैं सोने से भी ज्यादा निखर जाऊंगा। ये था उसका कॉन्फिडेंस, ये था उसका बयान, ये था उसका अंगीकार, ये थी उसकी घोषणा। उसको मालूम था कि परमेश्वर मेरे को इस परखने के बाद मुझे ऊंचाई पर लेकर जाएगा। एक बार फिर उन्हीं दोस्तों के सामने मुझे शिरोमणि बना के खड़ा करेगा। उन्हीं दोस्तों के सामने मेरी नामधराई होने नहीं देगा, परंतु प्रभु को महिमा मिलेगी उसके जीवन से। वो इस बात को जानता था और परमेश्वर ने भी उसके जीवन में ऐसा किया। हालेलुया, हालेलुया। बोलता अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट की है। आप उसके शरणागत हो, आप उसकी शरण में पाए जाते हो। लोगों के चरणों में नहीं जाना, उनके पाँव को नहीं छूना, प्रभु की शरण में रहना। प्रभु ही सब कुछ है। कई बार हम दुनिया के लोगों को बोलते हैं माई बाप तो आप ही हो, आप ही हमको अन्न खिला रहे हो, आप ही हमारे जीवन में करोगे। नहीं, आप उनको बोलना नो, मैं सिर्फ ये गर्दन अगर झुकेगी तो परमेश्वर के सामने, ये गर्दन झुकेगी तो परमेश्वर के सामने, वरना इसको काट दो। हालेलुया। आप परमेश्वर का भय मानना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से चौथी बात, यहोवा के भय मानने से आशीष और समृद्धि मिलती है। आशीष भी मिलती है, समृद्धि भी मिलती है। क्या बोलता है? हालेलुया। हमें परमेश्वर आशीष भी देता है और समृद्धि भी देता। कई बार लोग परमेश्वर से आशीष पाने के बाद बदल जाते हैं। ये परमेश्वर जब हमको आशीष देता है, उसकी और आराधना करना और स्तुति करना। क्या बोलता है? यहोवा का भय मानने से आशीष और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी मिलती है। सुनिएगा, भजन संहिता 128 उसका 1 और 2 बोलता क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। ये आशीष आपके लिए है। अगर आप परमेश्वर के भय मान रहे हैं, परमेश्वर के मार्गों पर चल रहे हैं, तो आप धन्य होंगे और आपका भला ही होगा। कोई दुनिया की ताकत आपकी आशीष को नहीं रोक सकती। कोई दुनिया का व्यक्ति आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। थोड़ी देर के लिए खड़ा होएगा, परमेश्वर आपकी परीक्षा के लिए उसको हो सकता खड़ा कर दे, परंतु उसके बाद वो आपके सामने से हटा दिया जाएगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का भय मान रहे। बोलता क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का, हर एक। आज जितने भी लोग हम जुड़े हैं,
सब यहोवा का भय मानना सीखें। लिखें, मैं परमेश्वर का आज से भय मानूँगी, मानूँगा। मैं परमेश्वर के भय में आगे बढ़ूँगा। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ूँगा। जब मुझे कोई नहीं देख रहा, जब कोई मेरे पीछे नहीं, जब मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, जब कोई मेरा भाई-बहन नहीं, जब मेरे साथ के कोई लोग नहीं हैं, उस गुप्त कमरे में भी मैं परमेश्वर आपका भय मानूँगी, मानूँगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो परमेश्वर आपको देख रहा है। अब वो अवार्ड और रिवॉर्ड देगा। कई बार हम बोलते प्रभु मेरे को जॉब मिल जाए, प्रभु मेरे जीवन में मार्ग खुल जाए, प्रभु मेरे जीवन में क्यों आप भय मान रहे हैं ना, तभी तो प्रभु काम करेगा। कभी भी आ, देखिए आप दुनिया के सामने आप दो चेहरे लगा सकते हैं, एक दिखाने के लिए अलग, दूसरा चेहरा अलग, परंतु परमेश्वर आपको 365 दिन 24 घंटे आपको देख रहा है। और वो ये देख रहा है, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये परिवार, ये घर और ये घराना फ़ियर मेरे भय को मानता है। फ़ियर ऑफ़ द लॉर्ड है उसको, और वो आपको क्या करेगा? प्रॉस्पर करेगा। प्रॉस्पेरिटी आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के भय मानने से आपके जीवन में आशीष आएगी। बोलता तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। और तू धन्य होगा, तेरा भला धन्य मतलब ब्लेसेड, आशीषित होएगा। और क्या बोल रहा है? तेरा भला होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवन्त दाखलता सी होगी, और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों से होंगे। जलपाई के पौधों से होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर इतनी आशीष देगा। आपकी वाइफ एक फलवन्त दाखलता होगी। जो बहनें सुन रही हैं, आप फलवंत दाखलता अपने परिवार के लिए होंगी। हालेलुया। वो पुरुष जो मुझे सुन रहे हैं, आपके भय मानने से आपके परिवार में आशीष आएगी। हालेलुया। उन बहनों के मानने से बोलता, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वैसी ही आशीष। सुन, आज की रात्रि लिसन, आप सुने इस बात को ध्यान से, आपको ऐसी ही आशीष प्राप्त होगी। कई बार हम भजन संहिता पढ़ लिए, याद कर लिए, इनाम जीत लिए बस। इसको हम जीते नहीं हैं अपने जीवन में। बोला सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वैसी ही आशीष पाएगा। बोलो मैं यहोवा का भय मानता हूँ, मैं ऐसी ही आशीष पाऊंगा, मैं ऐसी ही आशीष पाऊंगी। मैं यहोवा का भय मानती हूँ, मैं यहोवा का भय मानता हूँ, मैं परमेश्वर का भय मानता रहूंगा, मैं ऐसी ही आशीष को पाऊंगा। हालेलुया। जो लोग ऐसे भय मानेंगे वो डिजर्व करते हैं उस ब्लेसिंग के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलता यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। हालेलुया। जो यहोवा का सच्चा भय मानेगा वो अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल मैं जब अपने फादर इन लॉ के साथ था, ससुर साहब के साथ था, तो जो हमारे बच्चे, वो उनको नाना बोलते हैं, नाना नानी। और जो कहना चाहिए मेरे ब्रदर इन लॉ के बच्चे थे, उनके बच्चे उनको दादा दादी बोलते। सुनेगा ध्यान से, कितनी बड़ी बात। 78 ईयर्स आयु में भी वे बढ़िया हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, कलीसिया में जाते हैं, कलीसिया के काम को करते हैं। हमारी कलीसिया में वो अधिकतर जितने भी ऐसे कहना चाहिए बाजार के काम होते, मेजर काम होते हैं, टेक्निकल काम होते हैं, वो सारी चीज़ें वो ही करते हैं। कलीसिया का जितने जवान लड़के हैं, जवान भाई बहन हैं, जितने भी लोग, सब लोग एक ही चीज़ बोलेंगे, नाना को बोल दो। सब उनको रिस्पेक्ट करते हैं। जो पुरुष यहोवा का भय मानेगा, हालेलुया, वो ऐसी ही आशीष पाएगा। आप भी बोलो, प्रभु मैं ऐसी ही आशीष पाऊंगा। यहोवा तुम्हें सिय्योन से आशीष दे,
सिय्योन से क्या करे? मेरा परमेश्वर आपको आशीष देवे। हालेलुया! वो आपको निश्चय आशीषित करेगा। कई बार हम आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम गाना गा रहे हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हम आते। चर्च आने से आशीष नहीं मिलती है। ये हृदय 365 दिन 24 घंटे उसके चरणों में बना रहना चाहिए। जहाँ भी हो, जिस जगह पर हो, उसका भय आपके अंदर में बना रहना चाहिए। हालेलुया! जब मैं छोटा था, जब ये कलीसिया में जाया करता था, ये गाना बहुत गाया जाता था। आज मैं इस गाने के इस लाइन को मैंने गाया। मैं जो आपको हम कई बार लोग सोचते हैं आशीष तुझसे चाहते, और वो क्या सोच रहे हैं? हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। कहाँ? चर्च आने से आशीष नहीं आती। चर्च आने से आप परमेश्वर के बारे में सीखते हैं। आप परमेश्वर के बारे में उसकी जानकारियों को हासिल करते हैं। वहाँ आपके अंदर में वो सच्चा बीज बोया बोया आपके हृदय में जाता है, और वो आपके जीवन में आशीष का कारण बनता है। जब सही बीज आपके अंदर में आएगा, आप सही रीति से उसका भय मानेंगे, आपकी परिस्थितियाँ बदलना शुरू हो जाएँगी। हालेलुया! आप खुद बोलेंगे कि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। हालेलुया! परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। आपको गाना गाने की ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम आएगा और वो आशीष आपके पास होगी। आपका वो सही समय परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया! हालेलुया! बस आपको धन्यवाद देना, प्रभु धन्यवाद। प्रभु मैं महिमा करता हूँ, प्रभु मैं महिमा करती हूँ, प्रभु मैं आपकी बाट जो रहा हूँ, मैं आपकी बाट जो रही हूँ। आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपकी विजय, आपकी संतानों के लिए वो सब कुछ वो करने जा रहा है। हालेलुया! हालेलुया! बोलता है यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, सिय्योन से तुझे आशीष देवे। इसीलिए बिल्कुल चिंता नहीं करना, आपको आशीष मिलेगी। आज से भय मानना शुरू करें। जितने लोग इस समय इस मैसेज को सुन रहे हैं, आज से अपने जीवन में कोशिश करें कि आप पूरे समय प्रभु के भय में चलें। प्रभु का भय आपको पाप से बचाएगा। प्रभु का भय आपको गलत जगह में जाने से बचाएगा। प्रभु के भय के कारण आप गलत कार्यों को नहीं करेंगे, गलत जगह पे नहीं होंगे, गलत चीज़ें नहीं पिएँगे, नहीं खाएँगे, गलत संगति में नहीं होंगे। बोलता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। आप अलग रहेंगे, दुनिया आपको बोलेगी अरे ये अलग है। आप अलग बनाए गए हैं, आप अलग हैं उन लोगों से। हालेलुया! हालेलुया! आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, भैया हमारे जीवन में हमको ये आशीष नहीं मिली, इतने साल हो गए। वो सब आशीष आपके जीवन में आएँगे, टाइम लगेगा। बस आपको वेट करना है, भय मानते रहना, प्रार्थना में बने रहना, आराधना में बने रहना। आप अपना पाठ करें, वो परमेश्वर देख रहा है। वो निश्चय वही आशीष जो वचन में लिखा है, वो आपको और मुझको देने में सामर्थ्य है। आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करूँगा, फिर मैं प्रार्थना में जाऊँगा। यहोवा के भय संतानों के लिए भी आशीष लाता है। आपकी संतानों के लिए भी आशीषों को लाता। परमेश्वर का भय अगर एक पिता मान रहा है, उसकी संतानें भी मानेंगी। सुनना बहुत ध्यान से, क्या बोलता है? भजन संहिता 112 उसका 1 और 2, मैं जल्दी से आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। भजन संहिता 112 उसका 1 और 2 क्या बोलता है? हालेलुया! क्या बोलता है? यहाँ की स्तुति करो, अ, यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञा से अति प्रसन्न और रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा
और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हालेलुया। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हालेलुया। क्या बोल रहा है? यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता। मतलब आशीषित है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। जितने लोग लेट जुड़े, ये पूरा वीडियो वापस आप देखेंगे। जितने लोग शुरू से सुन रहे थे, एक बार और देखेंगे। यहोवा का भय मानना है। आपको आगे बढ़ने के लिए प्रभु के भय में चलना है। कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा प्रियो। बाइबल में जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, उसको वो पूरा करेगा उन्हीं लोगों के जीवन में जो ईमानदार रहेंगे, शॉर्टकट वाले लोगों को नहीं। कुछ लोग सोचते हैं हम चालाकी करेंगे और हम आशीष को पालेंगे। नहीं पा सकते। सुनना बहुत ध्यान से, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम से वाचा को बांधा। अब्राहम उस वचन के अनुसार चला, वो यहोवा का भय मानता था। 25वां अध्याय 22वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा अब्राहम परमेश्वर का कितना भय मानता था। नोट डाउन करें, आप देख लेना। मैं आज आपको इस बात को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने उसके 12वें उत्पत्ति 12वें अध्याय में उसको बुलाया और उसके साथ प्रतिज्ञा को कहना चाहिए बांधा। हालेलुया। उसको बोला, उसको वचन दिया और उसको बोला ये वचन के अनुसार। आपको मालूम है ये प्रतिज्ञा का वचन है कई लोगों को जो इस साल मिला हुआ है। कई लोगों को बहुत सारे वचन बाइबल के मिले हुए हैं, वो आपके जीवन में पूरे होने जा रहे हैं। अब बिलीव तो करें। सुनिएगा बहुत ध्यान से। कई लोग परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में इसीलिए पूरा होता हुआ नहीं देख पाते क्योंकि वे लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं है, उसके अनुसार चलते नहीं है, उसके अनुसार जीवन नहीं जीते, उसके भय में नहीं होते। और सुनिएगा लिखा हुआ, और परमेश्वर के वचन के अनुसार लूत भी चला। ठीक है? परमेश्वर के वचन के अनुसार अब्राहम चला और उसके साथ लूत भी चला। उसके साथ वचन किसको मिला था? अब्राहम को। और अब्राहम के साथ थी उसकी पत्नी सैरा और दोनों बांझ थे। और उसके साथ कौन था? उसका भतीजा लूत। और परमेश्वर ने क्या किया? अब्राहम के कारण लूत को भी आशीषित किया। परंतु लूत मात्र एक अध्याय पलटें आप, आपको पता चलेगा, है ना? 1 से 2 अध्याय में जब आप पहुँचेंगे, 12 और 13वें अध्याय के बाद तो आपको पता चलेगा कि लूत अब्राहम से अलग हो गया। कई बार कई लोग सोचते हैं हम आशीष पा लेंगे। शैतान को सब कुछ मालूम है। ये आशीष कहाँ से मिली, किसके थ्रू आई, मैंने किसको प्रतिज्ञा दिया था, उस मोड़ पर वो आपको ज़रूर मिलेगा। कई लोगों ने अपनी जॉब को पहला स्थान दिया। कई बार शत्रु आपको वो जगह दिखाता है जो बहुत बेस्ट होती है। लूत ने आँख उठाया तो उसको तराई की जगह दिखी, हरियाली दिखी। आपको मालूम अब्राहम ने बोला ठीक है, तू उत्तर जाएगा मैं दक्षिण जाऊँगा, तू पूरब जाएगा मैं पश्चिम जाऊँगा। और उसने बोला जा, तेरे सामने ये सब रखा। उसने चुन लिया, अच्छे भाग जाओ, कोई बात नहीं। आपको मालूम अब्राहम को नहीं मालूम था, परंतु सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब्राहम के लिए बाइबल में लिखा हुआ आशीषित रहा, वो धनी रहा, धर्मी भी था, धनी भी था, वो आशीषित भी था। और उसके कारण भूमंडल के सारे कुल आशीषित हुए। हालेलुया। बोलता है यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी, बोलता है उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हालेलुया। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, होशियार लोगों की नहीं, जो अंदर कपट रखे हुए उनकी संतानें नहीं,
पर जो सीधे हैं, बिल्कुल सीधे चलो। ये जो कई लोग क्या होता है कपट रखते जीवन में, छल, दिखा कुछ रहे, कर कुछ रहे, वो नहीं। परमेश्वर बिल्कुल सीधे लोगों को पसंद करता। बाइबल में लिखा सीधे मन वालों के ऊपर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। अब्राहम के जीवन से इस बात को देखिए, मैं जल्दी से इस लाइन को आपको क्लियर कर दूं जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद अपन प्रार्थना में जाएंगे। अगर आप परमेश्वर का भय मानेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप निश्चय उस आशीष को प्राप्त करें, निश्चय उस छुटकारे को प्राप्त करेंगे। क्या बोलता है? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और उसके बाद बोलता, अब मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे वह आप श्रापित। बोलता है, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, और लिखा, और लूत भी उसके संग चला। आशीष किसके कारण आ रही थी? अब्राहम, क्योंकि वचन अब्राहम के पास आया, उसके अंदर में भय आ गया और आज्ञाकारिता आ गई। उसने अपने माता-पिता, घर-द्वार, अपना रिलीजन, अपने क्षेत्र, अपनी वो सारी मूर्तियाँ छोड़कर, वो सारी चीज़ों को छोड़कर उस अनजानी जगह पर चला गया। वो उसने 1% भी, एक बार भी डाउट नहीं किया। उसने ये नहीं पूछा परमेश्वर कहाँ, कैसे, कब, क्यों? उसने बोला निकल पड़ा। बोलता यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। हालेलुया। बस हमको इस बात को समझना है, जैसे ही परमेश्वर आपको बोलता है उस वचन के अनुसार आप करना शुरू करें। अगर आज की रात वो बोल रहा है आप लोगों से, मुझसे, हम सब से कि उसका भय मानो मतलब भय मानो, उसके पीछे चलो मतलब पीछे चलो, सब चीजें छोड़ दो, गलत चीजें छोड़ दो मतलब छोड़ दो, गलत बातों को करना बंद कर दो मतलब बंद कर दो। क्योंकि जब हम छोड़ेंगे तभी परमेश्वर हमको नई चीजों से जोड़ेंगे। हालेलुया। जब हम पुरानी चीज़ों में पड़े रहेंगे, वो पुरानी बातें हुए आपके जीवन में सड़ाहट को लाएगी। सुनना बहुत ध्यान से। कई लोगों को परमेश्वर ने बहुत बार मैंने इस बात को देखा, कई लोगों ने परमेश्वर से बहुत माँगा, प्रभु जी हमको जॉब दे दे, प्रभु जी हमको शादी करा दे, प्रभु जी हमारे जीवन में ये फ्लैट दे दे, प्रभु जी ये गाड़ी दे दे, प्रभु जी ये फ़ोन दे दे, प्रभु जी ये दे दे। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और वो चीज़ उसको दे दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब वो जॉब दिया तो उसने परमेश्वर को धन्यवाद 1 आध 2 हफ्ते दिया, परंतु वो जॉब में अब क्या शुरू हो गया? ओवरटाइम। शैतान आपको मालूम है कहाँ लेके जाता है? ओवरटाइम में। आपको बोला बताएगा संडे के दिन बेटा चर्च नहीं जाना, ओवरटाइम मिलेगा, दूना पैसा मिलेगा। अब व्यक्ति बोलता पादरी साहब आज ना अर्जेंट वर्क है। वो क्या सोच रहे पादरी साहब को मालूम नहीं है या पादरी साहब ने ड्यूटी नहीं करे। अर्जेंट वर्क नहीं है, उसको उस दिन का दूना पैसा मिल रहा है, वो पैसे के पीछे जा रहा है। अच्छा वो पैसे के पीछे जा रहा है ना, शत्रु को अच्छे से मालूम है, मैं इससे वो सारी चीज़ें छीन लूँगा बाद में, क्योंकि आपने शत्रु को पहला अवसर दिया। कई लोग जो चर्च लेट आते, ध्यान से सुनना, आप चर्च लेट आते ना, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। जो लेट आते मैं उनको भी बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, पर आप बार-बार अगर लेट आ रहे हैं इसका मतलब आप परमेश्वर का भय नहीं मान रहे। और परमेश्वर का भय का मतलब होता है उसका आदर, उसका ऑनर कहाँ है? जब आप परमेश्वर को वो सड़ा-गड़ा नोट निकाल कर दे रहे हैं, तब आप
इस बात को सोचिए, आप परमेश्वर का भय नहीं मान रहे क्योंकि आपने उसको बेस्ट नहीं दिया है, वो आपके जीवन में बेस्ट नहीं करेगा। बाइबल में लिखा हुआ, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जो कुछ मनुष्य बोएगा वही काटेगा। अगर आपने बीज सही बोया है तो आप सच्चा, कहना चाहिए, फल काटेंगे। हालेलुया! सही फल को काटेंगे। कई लोग क्या करते हैं, आपको मालूम है, कई लोग चिटिलरपन, धोखेबाजी, दिखाने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। और ऐसा ही हुआ, सुनेगा बात ध्यान से, जब जॉब मिली, वो जीवन साथी मिला, वो मोबाइल मिला, वो सारी चीज़ें मिल गई, वो कार मिल गई। जब गाड़ी नहीं थी ना, पहले बोलते तो प्रभु के भवन में आएँगे भैया, गाड़ी के लिए प्रार्थना कर दो। जब प्रभु ने गाड़ी दिया ना, तो उससे उसमें बैठकर जॉब में जा रहे, पर गाड़ी से नहीं आ रहे। आपको मालूम है, एक दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जा बेटा, आप सुधरवाते बैठ। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को भूल गए। अगर आप सही समय पर सही कार्य को कर रहे, अगर आप पहला स्थान परमेश्वर को देते, परमेश्वर आपकी उस गाड़ी की किस्त को भी पूरा कराता। अगर आप परमेश्वर के साथ धोखाधड़ी नहीं करते, आप इस बात को जान लेते कि किस बात से मुझे आशीष मिली है, आप इस बात को समझ लेते, उसके भय को जानने के कारण, तब वो परमेश्वर आपको और फलवंत करता। और आपको और आपकी संतान को बढ़ाता। शैतान को सब मालूम है, हमारी और आपकी हर एक व्यक्ति की हर चीज को वो देख रहा है। आपको मालूम है, हर वो विश्वासी को रोकने के लिए वो पीछा करता है जो प्रभु की उपस्थिति में आ गए। इस समय और इस ऑनलाइन में भी एक ऐसा मैसेज आपके मोबाइल में आएगा, आप अभी ऑनलाइन से हटकर आप पहले मैसेज को चेक करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, ये अरे अभी थोड़ा-सा मैसेज सुन लेंगे फिर हम आ जाएँगे। जिस समय आप मैसेज देख रहे होते हैं ना, उसी समय आपका नोटिफ़िकेशन मेरी स्क्रीन पर आ जाता। मैं बोलता, कैसे लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे, ये परमेश्वर के वचन का ऑनर नहीं कर रहे, मैसेज सुन रहे हैं, ये दूसरे मैसेज को ताक-झाँक कर रहे हैं। परमेश्वर से ज़्यादा अर्जेंट कुछ नहीं है। परमेश्वर के भवन में जाने से ज़्यादा अर्जेंट कुछ नहीं है। परमेश्वर के सामने खड़े रहने से अर्जेंट, या उसको ऑनर देने से और इस संसार की कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक एक गवाही देकर मैं समाप्त करूँगा। नेक्स्ट टाइम मैं उस जवान बेटे का एक स्क्रीनशॉट निकालूँगा और उसकी आईडी आपको दूँगा, इंस्टाग्राम आईडी। जितने मुझे सुन रहे हैं, वो बहुत ध्यान से सुन लें। पास्टर अंकुर नरूला के चर्च में एक जवान सैम करके जाता है, नॉन क्रिश्चियन परिवार से आया, उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। उसकी वाइफ ब्यूटी पार्लर चलाती है, वो एक कपड़े का शॉप चलाता था। आप अगर देखेंगे तो वह हालेलुया, जय मसीह की, आप कैसे हैं, उसकी ये वीडियो की लाइन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में उसने अपना बीज ही नहीं बोया, परंतु इन दिनों में उसने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया। तो ध्यान से सुनिएगा, अपने मोहल्ले के आसपास में उसने, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। उसने अपने आसपास में कई जगह के, कहना चाहिए, ऑटो वालों को हायर किया। जितने लोग खामरा चर्च जाने के लिए रेडी होकर आएंगे, उनसे ₹1 नहीं लोगे, जितनी ट्रिप लगाओगे उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे, मैं आपको पूरी पेमेंट करूँगा। आपको मालूम है, परमेश्वर उसके बिज़नेस को इंस्टाग्राम के थ्रू पूरे विश्व में फैला दिया। आपको मालूम है, उस लड़के के एक व्यवहार ने परमेश्वर को ऑनर देने के कारण उसका बिज़नेस, उसका व्यापार बढ़ने लगा। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको प्रसिद्धि मिले, उसने परमेश्वर को स्थान देने लगा। अचानक से वो, कहना चाहिए, यूट्यूब में और दूसरे मीडिया स्ट्रीम में भी आने लगा है।
क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूँ? जो लोग परमेश्वर का भय मानते, परमेश्वर उन्हें बढ़ाता, परमेश्वर उन्हें ऊँचाई पर ले जाता, परमेश्वर उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरी करता है। मैं जब उस भाई को देखा मुझे बहुत खुशी हुई। देखिए ऐसे लोग होते हैं। उसने एक इनिशिएटिव लिया, एक कदम उठाया और बोला फ्री ऑटो। एक भी विश्वासी को उसने ये नहीं बोला कि आप पैसे देना। बोलता फ्री मेरी तरफ से। पूरा पैसा वो दे रहा है फ्री में। परमेश्वर उसको और आशीष देने जा रहा है, और आशीष देने जा रहा है। ये होता परमेश्वर का भय। बोलता है सब कुछ छोड़ो पहले परमेश्वर के भवन में जाओ। हमारे यहाँ लोग 2 घंटा, ढाई घंटा चर्च का टाइम है उसमें भी लेट आते प्रिय। मुझे क्षमा करना, परंतु कई कलीसिया में सुबह से लेकर शाम तक आराधना होती है। थोड़ी देर के लिए सोचिए। करण गिल हमारे बीच में है, वो भी पंजाब से हैं। वो भी उस कलीसिया में जाते, लिख रहे हैं हम भी वहाँ जाते हैं। हालेलुया। करण भाई को हम अगली मीटिंग में हम ज़रूर उस भाई का सैम का फ़ोटो बताएँगे और वो बताएगा आप लोगों का। कल की नाइट करण भाई ज़रूर से जुड़ना। हम इस उस भाई की फ़ोटो को बताएँगे सबके सामने कि वो कैसे परमेश्वर की महिमा कर रहा। आप जाएँ जाकर और बहुत सारे लोगों को कहना चाहिए वो क्रिश्चियन भाई-बहनों के लिए वो हर हफ्ते ऑफ़र निकालता। हर हफ्ते कपड़े की सेल रहती है उनकी, बहुत सारे कहना चाहिए सूट्स और सारी चीज़ों की। वो उन बातों को भी करता है प्रिय। परमेश्वर जब बढ़ाता है, उन्हीं को बढ़ाएगा जिसका भय मानते हैं। प्रियो अंतिम समय है, परमेश्वर के भय में बढ़ते चले जाएँ। परमेश्वर आज की रात आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएँगे। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में हम आपके पास आते प्रभु जी। आज की रात्रि जितने भी भाई बहन जवान बेटे बेटियां प्रिय लोग बुजुर्ग लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक को स्मरण करते हुए तेरे चरणों में आते प्रभु जी। हम धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के भेंट चढ़ाते प्रभु जी। हम आपको सारा आदर, महिमा, सम्मान देते हैं। आप योग्य हैं आदर की, स्तुति के, तारीफ के, प्रशंसा के और बड़ाई के। प्रभु जी, हम में से हर एक को आपका भय मानना सिखाना, जाने अनजाने में हुए हर एक गलत बातों को हमारे जीवन में प्रभु जी आप दूर करना, क्षमा मांगते उस बात के लिए प्रभु जी। आज से हम में से हर एक को छोटे से लेके बड़े तक को आप अपना भय मानना सिखाना प्रभु जी। क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा के भय मानने से दीर्घायु मिलती है। यहोवा के भय मानने से धन संपत्ति और भली पत्नी प्राप्त होती है। यहोवा के भय मानने से प्रभु जी आपने कहा है उनके नाती पोते परपोतों तक आशीष आती प्रभु जी। प्रभु धर्मी का वंश पर आशीष आती प्रभु जी। प्रभु जी जो यहोवा का भय मानते प्रभु जी उनके जीवन में आप अद्भुत कामों को करते। इसके लिए हम आपकी दया को चाहते प्रभु जी। हम में से हर एक के जीवन में प्रभु जी आज से आपका भय उत्पन्न हो जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु ये पवित्र भय आपकी ओर से हर एक के मेरे और हर एक के जीवन में आ जाए प्रभु जी। आज से प्रभु जी हमारा उठना बैठना चलना तुझे भाने लगे। सिर्फ हम गाए नहीं, मेरा चलना फिरना, मेरा उठना बैठना तुझे भाने लगे। गाने वाले नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले बने। प्रभु जी जब ये प्रभु जी आपके भवन में आए तो आशीष तुझसे चाहते प्रभु जी गाना ना गाएं, परंतु बोले प्रभु मैं तेरा भय मानती हूँ, मैं तेरा मार्गों पर चलता हूँ प्रभु जी। ये बोले प्रभु मुझे आज्ञाकारी बनना सिखाए। प्रभु मुझे भी प्रभु जो मैंने सिखा रहा हूँ प्रभु जी, मैं भी प्रभु आज्ञाकारी बनूँ। हम सब आज्ञाकारी बने प्रभु जी, आपके वचन के प्रति। प्रभु हम सब की आत्मिक आँखों को खोले, समझ को खोले, हम सबके जीवन में चमत्कार करें। यहाँ तक सँभाला है राजा यीशु, आगे भी सँभालें और सुरक्षित रखें। हर एक को बहुत आयत की आशीष देना। जय से जय, उन्नति से उन्नति में लेकर जाना।
किसी भी भली वस्तु की कमी घटी किसी भी व्यक्ति के जीवन में ना हो, यही मेरी प्रार्थना प्रभु जी। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। सिस्टर नम्रता की मम्मी को पूर्ण चंगाई देने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने हमारे बीच में बहुत सारे लोगों को लेकर आए, उनके लिए धन्यवाद। उनको भला चंगा रखा, उनको आशीषित किया, हमारे साथ जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति पर आपका अनुग्रह बना रहे। जितने लोगों ने अपनी प्रार्थना विनती निवेदन लिखा है, इनकी प्रार्थना विनती निवेदन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। इनके जीवन में प्रभु जी आप उपकार करना, छुटकारा देना, शांति देना, विजय देना, चमत्कार करना। बहुत सारे जवान बेटे और बेटियों की मैरिज नहीं हो पा रही है। बहुत सारे बेटे बेटियां प्रभु जॉब नहीं है प्रभु जी, जॉब का इंतजाम करना प्रभु। समय पर मैरिज, समय पर इनकी जॉब लगे, समय पर प्रभु जी इनके जीवन में संतान आने, समय पर प्रभु जी इनका बिजनेस फ्लरिश हो जाए प्रभु जी। यही हमारी प्रार्थना, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा प्रभु। इस चैनल पर जितने लोगों ने मेंबरशिप लिया और जिन्होंने नहीं लिया, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक का उद्धार हो, हर एक के जीवन में छुटकारा, हर एक के जीवन में शांति, हर एक के जीवन में चंगाई, हर एक के जीवन में नई बातें हो प्रभु। आप एक उपयोगी द्वार को खोल दें प्रभु जी। जितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं प्रभु जी, और कॉलेज में प्रभु जी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं प्रभु जी, जो लोग प्रभु अपना इंटरव्यू जा देने जा रहे हैं प्रभु जी, उनको सफल करना है। जॉब यीशु मसीह के नाम में इनको मिलने पाए, इंटरव्यू में सफलता इनको मिलने पाए प्रभु। बहुत सारे लोग जो कर्ज में, इनके कर्ज समाप्त हो जाए। बहुत सारे लोग जिनके जीवनों में बंधन है, श्राप है, दुष्ट शक्तियों का प्रभाव यीशु मसीह के नाम में आज़ाद हो जाए। आपका वचन कहता है जिससे पुत्र आज़ाद करे वो आज़ाद हो जाता है। आज और इसी वक्त मैं यीशु मसीह के नाम में अद्भुत छुटकारे की घोषणा करता, शांति, चंगाई, विजय और चमत्कार को आज की रात्रि में रिलीज़ करता हूँ। पिताजी, यहाँ तक आपने सँभाला है, आगे भी सँभालें और सुरक्षित रखें। एक नई बात इनके जीवन में करें। प्रभु आज से इनकी बुद्धि को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दें। जो यहोवा का भय मानते हैं, उनकी बुद्धि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहती प्रभु। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम प्रधान को जानना ही समझ है। हाँ प्रभु जी, आपको जानना ही समझ है और आप ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा के देने वाले परमेश्वर हैं। वो सब आप में छुपे हुए हैं प्रभु जी। वो सारी चीज़ें आप में हैं और हमें हर एक के ऊपर वो बुद्धि को, वो समझ को, वो ज्ञान को रिलीज़ करता। आने वाले दिनों में इनके भविष्य, इनका जीवन, इनके जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु ये आशीष को प्राप्त करेंगे। दया चाहते प्रभु जी। सारा आदर, महिमा, सम्मान हम आपको देते हैं। यहाँ तक अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। अगर कोई बीमार है, कोई दुख में है, तकलीफ में है, दुष्ट आत्मा के प्रभाव में है, इसी समय आज़ाद कर दे और प्रभु जी स्वतंत्र कर दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीष दे और आपके जीवन में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। अगर आप अभी तक प्रेयर पार्टनर नहीं बने तो जरूर से बने और परमेश्वर के राज्य में जो कुछ भी आप बीज को बोते हैं, बोते रहें। परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है, आप उसका भय मानते हैं, आपकी बुद्धि एक्स्ट्रॉर्डनरी होगी। आप अपने जीवन में वो आशीषों को प्राप्त करेंगे जो आपके भाई बहन, रिश्तेदार, सगे संबंधी कभी नहीं उनके जीवन में होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग प्रार्थना विनती निवेदन लिख रहे हैं, प्रभु उन सबको बहुतायत की आशीष दे और उन सबके जीवन में और परिवार में वो चमत्कार करता रहे। चिंता नहीं करना, परमेश्वर सिंहासन पर है, वो आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। सबको जय मसीह की शालोम, गुड नाइट।